नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का कर्मों के आईने में स्वागत है। आप सबका पहले बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने बड़े प्यारे कमेंट किए हैं, लाइक किए हैं और मुझे और इंस्पायर किया है कि मैम इस पर भी वीडियो बनाओ। यूनिवर्स की अनलिमिटेड, हम यूनिवर्स को तो पहचान नहीं पाते, ना देख पाते हैं। जब वो अनलिमिटेड है तो ये जो स्टोरी है सब लोगों की, हम और आपकी, ये भी अनलिमिटेड है। मैं यहाँ से बिल्कुल नए चीज़ से शुरू कर रही हूँ आज। नया इन द सेंस कि मैं अचानक ऐसे कुछ अपने मोबाइल पे चेक कर रही थी, सडनली सामने एक ऐसा वीडियो आ गई। थोड़ा मैं सुनने उसको लगी भी ये क्या, जो और बड़े जोर जोर से बोल रहा था। वो मैंने सुनी और उसके मैं आपको बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरा सवाल ये है कि हम सब स्कूलों में पढ़े हैं, नर्सरी से लेकर अभी तक। आप में से बहुत लोगों को नर्सरी की टीचर बड़ी पसंद आई होगी, प्राइमरी की पसंद आई होगी। कई बच्चे लाइक बड़े करते हैं कि वो मैडम बड़ी सुंदर है, बड़ा तैयार होके आती है, बड़ा प्यार से बोलती है, कोई हमें टॉफ़ी देती है, तो एक मेमोरी हमारे अंदर है। अब यहाँ पे आता है टीचर से मैंने बात शुरू करी। टीचर, नेता और ये धर्म प्रचारक, इनका काम क्या है? क्या ये वाकई में वही ज्ञान दे रहे हैं जो हमें चाहिए? मैं जिस वीडियो की बात कर रही हूँ वो एक धर्म प्रचारक है और मैं ऐसे करके बैठ गई ये कि बोल क्या रहा है, ये कितना गुमराह कर रहा है। और जो उसके पीछे लग जाते हैं उसी को हम कहते हैं अंधभगत। मैं किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैंने पहले भी आपको कहा था मैं किसी धर्म को नहीं मानती और ना मैं किसी के अगेंस्ट हूँ। मेरा एक ही धर्म है, वो इंसानियत। अगर आपका टीचर, मान लो मैं जैसा स्कूल की एग्जांपल दी, टीचर गलत है तो वो आपको पढ़ा रहा है, आप जानते हो उसने कर्म कितने बना लिए? एक टीचर 50 स्टूडेंट, 50 में से मान लो 30% ने भी आगे वही जाके फैलाया, तो मल्टीप्लाई किसको हो गया? उसको, उस टीचर को जिससे हम पढ़ के आए हैं। वही हाल नेता लोगों का है, वही धर्म प्रचारक का है। और धर्म प्रचारक ने अगर उस ग्रंथ का एक ही पेज पढ़ा है, उसको पढ़ के अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके आपको बता रहा है और आप बड़े खुश हो रहे हो, ये तो बड़ा अच्छा है। ये धर्म प्रचारक वो है जो ये कह रहा है कि शादी करनी है तो अपनी बहन से करो। आप सोच सकते हैं इस बात को? आप कहते हैं आप इतनी सुंदर, अपनी इतनी सुशील बहन को किसी दूसरे के हवाले कर रहे हो, इससे अच्छा कि आप उससे करो, क्योंकि बहन आपको जानती है, आपका टेम्परामेंट जानती है। जब मैंने उसको सुना मैं खुद सन रह गई। बजाय कि मैं कुछ बताऊं, मैं चाहती हूं, जो मेरा इरादा भी बड़ा मजबूत है, कि बजाय आप मेरी बातों पे यकीन करो, आप जरा ध्यान से इस वीडियो को सुनिए। आप ये कितनी बड़ी बेअक्ली की बात है, ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि लोग अपनी बहन से निकाह न करें और दूसरे की बहन बेटी के साथ निकाह कर रहे हैं। जबकि बहन अपने भाई के मिजाज को जानती है, उसके मिजाज से वाकिफ है, वो जानती है मेरे भाई का गुस्सा कब आता है, वो जानती है कि मेरे भाई का गुस्सा कैसे दूर होता है। एक बहन अपने भाई के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ है, वो खूबसूरत भी है, वो हसीन है और जमील भी है। लेकिन ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि एक भाई अपनी खूबसूरत बहन को और हम मिजाज बहन को छोड़कर दूसरे की बहन से शादी कर लेता है और अपनी बहन को किसी दूसरे के हवाले कर देता है। आपने देखा अभी, अब ये जितने हमारे हैंडीकैप्ड बच्चे पैदा हो रहे हैं, किसी की बांह टेढ़ी, किसी का सिर टेढ़ा, किसी का पैर टेढ़ा, किसी की टांग टेढ़ी हो रहा है ना, जानते हो उसका रूट काज क्या है? जब इस पे मैं रिसर्च करने लगी तो मुझे इजिप्ट के पिरामिड पे बात आई। उनका जब मम्मी का डीएनए टेस्ट किया गया, कोई अपहज निकला। उनकी जनरेशन जो आगे थी, रिसर्च चल रही है अभी भी, ऐसे मत बोलो कि नहीं रुक गई है। किसी का हाथ टेढ़ा, किसी का पैर टेढ़ा है, डीएनए से सिर्फ। और यहाँ तो ब्लड की बात कर रहा है वो। कितनी बेहूदी बात है ये कि अपनी ही बहन, कभी सोच सकता है इंसान?
और शायद मेरे ख्याल में आजकल, पिछली वीडियो मैंने बनाई थी या नहीं मुझे याद नहीं, कि घरों में रेप क्यों बढ़ रहे हैं। अब बाहर की बात कर रहे हो, घरों में क्या हो रहा है। अपने ही कज़न, और करवाने वाले कौन, घर में। अगर वो बच्ची माँ को कहती है कि माँ मेरे साथ ऐसा हुआ, तो माँ डर के मारे, नहीं बेटा चुप कर जा, किसी को बताना मत। लेकिन वो कर्म तो बन गया, कर्म तो लिखा गया। जब मैं धर्म प्रचारक की बात करती हूँ, नेता लोगों की तो बात छोड़िए आप लोग, उनका तो कोई दीन मान नहीं है। टीचर का फिर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पता मेरा हेड मास्टर या प्रिंसिपल बैठा हुआ, मैं गलत पढ़ाऊंगी तो ये होगा। यहाँ मैं धर्म प्रचारक की बात शुरू कर दी थी कि धर्म प्रचारक ने सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क किया है, वो किसी धर्म का भी हो। अब देखो, उसमें से 500 लोगों ने सुना या 1000 ने सुना, उसने अपने आप अप्लाई कैसे किया घर में आके। बच्चे तो शायद नहीं, पर बड़े वाले हैं, वो सोचेंगे भी ये क्या हो रहा है। आपकी कज़न, बच्चों की, उसकी बहन, मतलब मुझे ताजुब ये हुआ कि वो बहन आपको अच्छा से समझती, आपकी हर चीज़ से वाकिफ़ है, तो बहन को क्यों ना बाहर क्यों किसी लड़के को क्यों सौंपना, घर में होना चाहिए। ये कैसी मानसिकता है ये। मेरा तो वो देख के बाद खून खोल उठ रहा है। अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे को ये बात हजम नहीं हो रही। ये मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन वाले आप सुनिए, बाकी लोगों को समझाते हैं हर चीज़, यूनिवर्स की बात करते हैं, जो हमारी रोज़मर्रा की बातें उस पर बात करते हैं, कैसे जीना है, क्या करना है। पर इनको क्या करोगे आप। अब मैं यहाँ पे, ये तो यहाँ पे था, इसके साथ मैं कनेक्ट एक कर रही हूँ चीज़। मेरे पास एक क्लाइंट आया था, ये मनगढ़ंत बात नहीं है। जब ये मैंने ये देखी चीज़, सर्च किया, तब मैं वीडियो आज बना रही हूँ कि वो आया जी मेरे घर में, मेरी बेटी के पैदा हुई तो सब इलाज करा लिया, 9 अभी 6 साल की है वो। तो कहना बेटी, मैं कहा बेटी नहीं, तू अपना करा। जब अपना उसका सेशन किया तो सवाल ये था, जैसे आप गूगल में सर्च करते हो, हमारा वो सिस्टम है कि सवाल ये था कि वो जानना चाहता कि मेरे घर में दोनों बच्चे ऐसे क्यों पैदा हुए हैं। स्पेशल चाइल्ड नहीं है, इलाज करा, एक की टांग टेढ़ी है, एक कुछ, और एक का दिमाग काम नहीं कर रहा, बिल्कुल नॉर्मल है। जब उसका मैंने रिग्रेशन किया था, तो आप लोगों को बता दूं, जो मैं अभी आपको बता के हटी हूं, यही है, यही कारण था उसका। उसके बाद मैंने जब देखा धर्म प्रचारक भी आ गया, सब कुछ धर्म प्रचारक जो कर रहे हैं, प्लीज़ आंखें बंद करके उनके पीछे मत जाइए। आजकल बहुत बाबे बैठे हुए हैं, एक कागज़ पे कुछ लिख लिया, मैं तेरा सब पत्रियां बता दूं, कुछ ने कहा जा तो मैं आकाशिक रिकॉर्ड दिखा दूं। अरे कौन सा आकाशिक रिकॉर्ड, कौन सी कागज़ पे लिख के तो मुझे बता दिया नहीं। आप जो धर्म प्रचारक हैं, उनको एक सीमा है उनकी, पर आप उनके पीछे कम से कम आप उसको सोचिए, समझिए, फिर अपने पे अप्लाई करिए। नहीं, हमारे उसने एक धर्म प्रचारक अंधभक्तों की तरह मैं मान रहा हूं उसको, या मैं मान रही हूं, नहीं, उसने ये कहा था भाई से शादी कर ले, कर लोगे आप? जूते पड़ेंगे घर में, वहां पर राजी नहीं होगी। ये पता नहीं कहां से सुन के आ गया है, नहीं। तो ये चीज़ें हमें समझनी होगी। मोटिवेशन वाले जो बैठे हैं, बहुत अच्छी वो आपको सलाह दे रहे हैं हर चीज़ के लिए, आप उनको फॉलो करिए, चाहे कोई भी हो। लेकिन ये धर्म प्रचारक किसी धर्म के हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, प्लीज़ इनसे बचिए आप। आज के पास इतना ही, पर यह है मेरे बार बार कि अपने पे यकीन करिए, अपने घर में जो परिवार उस पर यकीन करिए, उस अल्लाह से, उस वाहिगुरु से, उस परमात्मा से, वो सबका एक है, ये याद रखिए आप लोग। बस आज के इतना ही, और आप अपने कर्म को इतना मत बिगाड़िए, लोगों के पीछे लगे कि आपको अगले जन्मों में कई जन्म तक उसको भुगतना पड़े। आज के बाद इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, शब ब खैर, फिर मिलेंगे।